हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सोमवार की सुबह है, अर्ली मॉर्निंग। हाँ जी, इस घड़ी में बज रहे हैं 5:15। बच्चों का स्कूल रूटीन जब चालू हो जाता ना, हम मम्मी लोगों की अलार्म है ना दिमाग में चलती रहती है। और मैं आज बहुत जल्दी वैसे उठ गई थी, लेकिन बस 5:15 बजने का वेट कर रही थी। पर जैसे ही घड़ी में 5-5:15 बजे अपने कामों में मैं लग जाऊंगी, क्योंकि यथार्थ का स्कूल काफ़ी दिनों बाद खुल रहा है। दिवाली वैकेशन है, बच्चों के चालू थे, आज उसका स्कूल खुलेगा। थोड़ा आलस आता नहीं वाला काम करने में, लेकिन एक आपको काम करना है, आपको आलस नहीं करना है, आपको लाइक कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। तो गाइज़, यहाँ पे बस मैं आटा लगा लूँगी। और अर्ली मॉर्निंग वैसे रूटीन में बहुत कम आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ना आलस में रहती हूँ मैं इस टाइम पर। एकदम से आलस में आपको मैं दिख भी रही होंगी। तो यहाँ पे बस मैं आटा गूँथ रही हूँ और यथार्थ को बना के दे दूँगी, बहुत ही अच्छी सी फ्रैंकी बना के, एकदम से मेरी स्टाइल में। प्रॉपर फ्रैंकी होती ना, वैसे नहीं, मेरा स्टाइल जो रहता है वैसे। तो यहाँ पे बस अभी यथार्थ को मैंने ना आवाज़ दे दी थी, फटाफट से उठ जा। उसका गर्म पानी भी मैंने चालू कर दिया था गीजर का। यूनिफॉर्म वगैरह सब मैंने रख दी थी, लेकिन बस बच्चों का वही है, 4 से 5 बार आपको आवाज़ देनी पड़ती है, तभी जाके वो उठ पाते हैं। और आज जैसा कि थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम था ना, जैसे ही ठंडी आती है ना, थोड़ा शरीर अकड़ जाता है ना। मेरे साथ तो बहुत होती है ये वाली प्रॉब्लम। तो गाइज़, यहाँ पे बस टिफ़िन के लिए मैं बस कैप्सिकम है, कैबेज है, धनिया पत्ती है, टमाटर है, प्याज है, उनको एकदम से बारीक चॉप कर लिया है। उसमें चिली फ्लेक्स, नमक, ओरिगानो इसी के अंदर मिक्स कर दिया है। थोड़े से इसमें मैंने चीज़ भी डाल दिए हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सी स्टफिंग हमारी बनके तैयार हो गई है। बस अभी मैं ना रोटियां सेकूंगी, लेकिन इसी बीच पहले बना लेती हूँ चाय, क्योंकि जब तक चाय नहीं पीऊँगी ना, मेरे आगे के काम नहीं बढ़ पाएंगे। हाथ पाँव ना उठते ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्ती उनको उठाना पड़ता है। तो चाय मैंने रख दी है मेरे लिए, हस्बैंड के लिए और यथार्थ के लिए। चेरी तो फ़िलहाल अभी सो रही है, उसका इतनी जल्दी काम भी नहीं उठने का। तो यहाँ पे बस मैं फ्रैंकी के लिए आटा जैसा मैंने लगा ही लिया था, फटाफट से बनाऊंगी रोटियां और बस उसके बाद यथार्थ को टिफ़िन पैक करके दूंगी। तो बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, आप लोग भी इस तरह से बनाते होंगे ना। मेरे बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। जब कभी भी उनको ऐसा लगता है कि मम्मा ठंडी रोटियां रखी रहती, तब भी वो इस तरह से बनवाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दोनों साइड से रोटियां सेक ली थी। एक साइड में घी लगा दिया था और एक साइड में ना पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, वो स्प्रेड कर दिया है मैंने अच्छे से। बस इसके ऊपर स्टफिंग रख दूंगी। और यदि आपके पास मोज़रेला चीज़ होती ना, तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। उसको कवर कर देंगे, बस यहाँ पे हमारी फ्रैंकी ना वो बन जाएगी। आप उसको कुरकुरी रखते हैं तो और अच्छे से स्प्रेड कर दे, एज ए पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं। लेकिन बच्चों का टिफ़िन बना रही हूँ, तो इसको फ्रैंकी मतलब रोल करके दे दूँगी और थोड़ा कटिंग करके अच्छे तरीके से दे दूँगी। बस यहाँ पे टिफ़िन भी बन गया था और हम पियेंगे चाय। ठंडे ठंडे मौसम में ना चाय पीने में बड़ा मज़ा आता है। गर्मियों के दिनों में ना चाय पीते हैं, वो मज़ा नहीं आता है, लेकिन ठंडी के मौसम में ऐसा लगता है जैसे ही खिड़कियां खोलते हैं कि चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो बस यहाँ यथार्थ है, टिफ़िन लेगा और उसको मैं छोड़ के आऊँगी आज। मुझे ना मतलब ठंडी का मौसम का वेट रहता है। मैंने फटाफट से अपनी स्कूटी चलाई और उसको छोड़ के आ गई। और आने के बाद बस हम मॉर्निंग वॉक पे चले गए थे। उसके बाद मॉर्निंग वॉक से आने के बाद 15-20 मिनट बैठी, उसके बाद नहाने चली गई थी। अब मैं आपसे मिल रही हूँ, घड़ी में बज रहे हैं 8:15 बजे। आई थी हस्बैंड के लिए नाश्ता पानी बनाने के लिए। तो ना मैं बनाऊंगी मेथी और आलू की सब्जी। आप लोग कौन कौन है इस तरह से बनाते हैं? आलू की सब्जी मेथी के साथ ना बहुत अच्छी लगती है। अब तो ताज़ा मेथी आके रखी है और कहते हैं ना, ये मेथी है, धनिया है, पालक है, ये हमारे ना काम को कितना बढ़ा देते हैं ना। खरीदने में मज़ा आता है, खाने में भी मज़ा आता है, लेकिन इनको साफ़ करने में ना आफत सी आती है। तो ना मैं बिना साफ़ की हुई मेथी को रख दी थी। तो कोई नहीं, इसको मैं फटाफट से रफली चॉप करूँगी और इसकी जो डंठल वंठल मैंने निकाल दिए हैं, इसको अच्छे से वॉश
वॉश किया। हरी पत्तियों में पता ही है कितनी मिट्टी रहती है, 3 से 4 पानी इसके निकाले। तो मैंने इसको कढ़ाई में छौंक दूंगी। इसी बीच दूध भी आ गया था। दूध वाले भैया हमारे ना बहुत लेट आते हैं आजकल, मतलब उनका ऐसा है, कोई उनका फिक्स टाइम नहीं है। 8:30 9, कभी कभी 9:15 9:30 भी बजा देते हैं। तो आज तो चलिए फिर भी थोड़ा सा वो जल्दी आ गए थे। दूध है गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। और बस यहाँ पे जो भी रहते हैं ना, चाकू वाकू जो भी रहती हैं चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, उनको पोंछ के रख दूँगी। चाकू और सीज़र रहता है ना, इन सब चीज़ों को मैं हमेशा पोंछ के ही रखती हूँ, जिससे कि इनका जो धार है ना वो कम ना हो। और बस यहाँ पे थोड़ा सा मेरा प्लेटफॉर्म खाली खाली सा हो गया है। सब्जी जैसा कि मैंने छौंक दी है और उसमें मैंने आलू भी मिक्स कर दिए हैं। बॉइल्ड आलू रहते तो बहुत जल्दी बन जाती हैं, लेकिन मैंने ना मतलब बॉयल करना ध्यान ही नहीं रहा था, तो मैंने ऐसे ही बॉयल के बिना ही आलू को चॉप करके डाल दिया था। नए वाले आलू आके रखे ना, वो सीजने में ना थोड़ा टाइम भी लेते हैं। तो यहाँ पे इनका नाश्ता बनके है तैयार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी ना सुबह के बज गए हैं 10:10 और अभी इतने सारे काम मेरे हो चुके हैं। और अभी चेरी उठ के आई है, इसके लिए मैं चाय बनने के लिए रख के आई हूँ। इसको चाय दूंगी। मैंने नाश्ता पानी सब कर लिया है और इस टाइम तक बस समय के पापा हैं, वो तो 9:30 निकल ही गए थे अपना ऑफिस के लिए। यथार्थ का स्कूल इतने दिनों बाद आज स्कूल था ना, इतना सुबह मतलब 4 बजे से ऐसे होके रखा था कि उठना है उठना है उठना है, क्योंकि लग रहा था कहीं ना सोई ना रह जाऊं और बच्चे को लेट ना हो जाए या फिर रह ना जाए स्कूल। तो आज तो ना 4 बजे के बाद नींद ही नहीं आ रही थी। और अभी बस घर को फटाफट से सार करूँगी, अरेंज करूँगी पूरा घर और साफ़ सफाई करूँगी बस, और सारे काम करूँगी। और सुबह सुबह ये वाले भागदौड़ वाले काम रहते हैं। और करे बात मौसम की ना, मौसम बहुत अच्छा होके रखा है, मतलब बिना पंखे के देखिए हम बैठे हैं, बिना पंखे के बिना मज़ा आ रहा है बैठने में, क्योंकि हवा ना काफ़ी अच्छी आती है। मैंने कहा था ना हमारे यहाँ ना 3-4 महीने ना सर्दियों में अच्छी हवा आती है, पश्चिम साइड से बहुत बढ़िया हवा आती है, क्योंकि खिड़कियाँ ना मेरी सब पश्चिम साइड में खुलती है घर की, चाहे हॉल की हो, किचन की हो, दोनों बेडरूम्स की हो, बहुत अच्छी हवा आती है। और तो चलिए चेरी की चाय है, इसको बना के दे देते हैं। और किचन में आज मेरा ज़्यादा बिखरा बिखरी हुआ ही नहीं है। ये मेरे ना कल के जो कपड़े हैं थोड़ा लेट सुखाए थे, और कल संडे था ना, तो संडे वाले दिन पूरा दिन ऐसे एक तो फ़ोन पे चला गया मेरा, इससे बात उससे बात, इससे बात उससे बात। और फिर एक लेजीनेस सा रहता है ना कि संडे के दिन आप दिख ही नहीं रहे हो ना अच्छे से, है ना। तो संडे के दिन आप ऐसा रहता है ना कि हस्बैंड के साथ बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, और बातें करते करते ना आपके सारे काम है ना वो रह जाते हैं। और तो चलिए इन कपड़ों को तो उतार के चेयर पे रख दूंगी। पहले चेरी को चाय दे के आऊँगी और उसके बाद जो मेरे कपड़े धुल चुके हैं उनको मैं सुखाऊंगी। सारे काम ही हैं, करने हैं। चाय ले आओ चेरी, चेरी को चाय दे देती हूँ, है ना। फिर क्या मेरे काम में लग जाऊंगी, वरना बीच बीच में क्या चेरी का ही काम चलेगा वरना। और यहाँ पे देखिए क्या है, कैंची लेके आती। फोन धुंधला धुंधला कैसे है? आया क्या है, अभी देखते हैं क्या है। इसको खोलूं, ये वाली स्टीम की है और ठीक है, फिर तो ये वैसे हो गई। काफ़ी दिनों से ना ऐसा था कि आयरन लेना है, क्योंकि मेरे दोनों ही आयरन ख़राब हो गए थे। तो मैंने एक स्टीम आयरन कैंट ब्रांड की ले ली थी, और हस्बैंड ने भी ऑर्डर दे दिया था, हेवल्स की आई है। तो मैं वही चेक कर रही थी, दोनों ही स्टीम आयरन नहीं है ना। तो चलिए एक ड्राई आयरन है और एक स्टीम है, काम चल जाएगा। पहले भी मेरे पास ऐसे ही थी, लेकिन वो दोनों ही एक साथ ही ख़राब हो गई। मैंने उसको भंगार में डाल दिया। और बस यहाँ पे मैं आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए।
तो थोड़ा सा मुझे पंखा गंदा गंदा लग रहा था। आजकल ये वाला मौसम है ना, तो पंखे कम गंदे हो रहे हैं, मतलब इतने गंदे नहीं हो रहे। मतलब गर्मियों के दिनों में ना हर दूसरे तीसरे दिन ना इतने मतलब गंदगी लग जाती है पंखों पे। अभी ना थोड़ी थोड़ी रहती है, तो मैं डेली ना थोड़ा सा कभी झाड़ू मार देती हूँ, कभी ब्रश लगा देती हूँ और इजीली इनको क्लीन कर देती हूँ, हो भी जाते हैं। और यहाँ पे बस फटाफट से ब्रश की हेल्प से चादर तो देखिए अच्छे से बिछी हुई थी ही, इसको अच्छे से वापस से पीलो वीलो सेट कर दिए मैंने। और ढेर सारे कपड़े पहले दिन के थे, जैसा कि मैंने बोला उतारना ही भूल गई थी। संडे के दिन ऐसे ही होता है, सब आगे पीछे चलता रहता है, कोई भी काम ना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे सारे कपड़ों को पहले फोल्ड करूँगी, और क्योंकि मुझे जो वॉशिंग मशीन में रखे हैं ना कपड़े जो धुल चुके हैं उनको सुखाना है, और इन कपड़ों को लगे हाथ में अरेंज भी कर दूँगी। वरना मेरे साथ ऐसा है, मैं कपड़ों को फोल्ड करके ना, मेरे साथ क्या, मैं मोस्टली लेडीज़ को ऐसे ही देखती हूँ, मतलब अधिकतर के घरों में मैंने देखा है कपड़े फोल्ड हो जाते हैं, मतलब लगे हाथ ना कोई भी उनको अलमारी में अरेंज नहीं करता है। एक ना टेबल है या फिर स्टूल है या फिर चेयर, उस पर ना कपड़े रखे रहते हैं, और जैसे जैसे नहाते हैं वैसे ही छटनी हो जाती है कपड़ों की, और बाकी के कपड़े प्रेस में चले जाते हैं। तो काफ़ी लेडीज़ को मैंने देखा है, लेकिन मैंने आज ना पहले इन कपड़ों को ही अरेंज किया, क्योंकि इनके कुर्ता पाजामास भी काफ़ी थे जो दिवाली के टाइम में पहने हुए थे ना, उनको मैंने धोबी को दिए थे, तो वो भी आ गए थे। इनके जो बाकी के कपड़े हैं वो भी आए थे, सभी कपड़ों को मैंने अच्छे से प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया। और मैंने देखा ना, इन सब चीज़ों को ना व्यवस्थित रख देती हूँ, कपड़े हैं या फिर कोई भी एक्स्ट्रा सामान है उनकी प्रॉपर जगह पे रखते हैं, तभी ना वो आपकी जो क्लीनिंग करते हो ना वो दिखती है, वरना तो ऐसे लगता है कि आपने मतलब कुछ किया ही नहीं है। दोनों रूम मेरे सेट हो गए थे। अब मैं आ गई थी थोड़ा सा हॉल को अच्छे से एकसार करने के लिए। हॉल मेरा एकसार ही पड़ा था, क्योंकि मतलब जैसे इसके पापा निकलते हैं फिर यथार्थ तो जैसे घर पे था ही नहीं, और मैं थोड़ा सा इसको ठीक ठाक कर देती हूँ। हॉल की जो चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं, उनको मैं उनकी प्रॉपर जगह पे रख देती हूँ। एक वो रूटीन सा ही बना हुआ है, तो फटाफट से मैंने इनके जो कुशन्स हैं उनको सेट कर दिया। तो ये हमारा जो लिविंग रूम है ये भी अच्छे से सेट हो गया है। ये अच्छे से सेट हो जाएगा, उसके बाद जाऊँगी मैं किचन की क्लीनिंग करने के लिए। इसी बीच ना चेरी भी नहा धो के आ गई थी, तो वो अपने पाठ पूजा करेगी 15-20 मिनट। मैंने ना उसको एक ना मतलब बोला है कि ना 15-20 मिनट ज़रूर पाठ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ना बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी पड़ती है। हम भी बहुत करते थे उस टाइम, हम तो बहुत करते थे, लेकिन बच्चे आजकल के इतना टाइम इनके पास है नहीं। यदि आप 10 से 15 मिनट भी कर लो तो बहुत है। यहाँ पे किचन में आई थी, किचन को भी थोड़ा सा सही से कर दूँगी। आज ना मेरा किचन इतना गंदा नहीं था, वरना किसी किसी दिन तो ऐसे रहता है कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं। और आज बस ज़्यादा गंदा नहीं था। और मोस्टली ना हमारे ना सुबह में ना एक ही सब्ज़ी बनती है, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम 99% एक सब्ज़ी ही बनाती हूँ मैं। फिर दही रहता है, छाछ रहता है, उसके साथ आप खा लो, बहुत सही रहता है। मतलब 2-3 सब्जियां घोलने से कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ सब्जियों का करना है, वेस्ट ऑफ टाइम करना है। तो यहाँ पे बस मैं गैस की क्लीनिंग कर दूंगी, और प्रॉपर तरीके से नहीं करूँगी, मतलब वही गीले सूखे कपड़े से करूँगी, साबुन वाबुन से नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि वो साफ़ ही पड़ी थी। पीछे वाला प्लेटफॉर्म है ये भी काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन ही था। किसी किसी दिन रहता है ना आपका मूड सही रहता है, तो घर के काम भी आपको कम दिखते हैं, ऐसे लगता है कि कोई काम ही नहीं है, क्योंकि आपका मूड सही रहता है ना, बहुत सारे काम है ना आपके अपने आप ही होते चले जाते हैं। और जब आपका मूड सही नहीं होता है, आपका काम करने का मन नहीं होता, उस दिन ऐसे लगता है कि आप ना कब से काम में ही लगे हुए हो। ये चीज़ आप नोटिस करना। तो जैसा कि मैं बहुत ऐसे उमंग में थी और जल्दी भी उठ गई थी, वरना मैं ना यथार्थ के स्कूल नहीं थी, तो 6-6:30 बजे उठ रही थी, 6:30 उठ रही थी, 6 तो नहीं। तो मतलब वही है, जितना आप लेट उठोगे आपके काम भी लेट होते जाएंगे, आप आलस में भरे हुए रहेंगे। सुबह जल्दी उठते हैं बच्चों की रूटीन के साथ, जल्दी उठते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम जल्दी भी उठ जाते हैं, उसके बाद हमारे काम है वो भी कंट्रोल में रहते हैं, आप खुद को भी समय दे पाते हैं। जैसा कि मॉर्निंग वॉक में काफ़ी दिनों बाद गई थी, सच्ची बताऊँ मैं, ऐसा नहीं मैं डेली जाती हूँ, लेकिन जैसे यथार्थ की स्कूल खुल जाती है ना, मैं डेली जाती हूँ, बस ऐसा है मेरे साथ। तो यहाँ पे बस सारे ही काम मेरे हो गए थे। मेरी हाउस हेल्पर इस बीच आ ही जाती है, वो बर्तन धो रही है। मेरे यहाँ कपड़े हैं सारे ही मैं सूखने के लिए डाल दूंगी, और कोशिश मेरी यही रहती है मैं डेली बेसिस पे अपने जितने भी कपड़े रहते हैं उनको वॉश कर लूँ, जिससे कि मेरे लिए काफ़ी इजी रहता है। डेली का काम डेली कर ले तो आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए काम कम हो जाते हैं। बस इसी के साथ
मेरी रुचि का ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपको शायद गाइज अच्छा लगा होगा। यदि गाइज अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। यदि आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। यदि पहले से हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग पहले से हैं, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मतलब 25 से 30 लोग तो ऐसे हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं। मैं चाहती हूँ आप सभी कमेंट करिए, मुझे ढेर सारा प्यार दे। और बस इसी के साथ मेरी रुचि का आज का छोटा सा वीडियो गाइज यहीं पे ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ। मैं रुचि आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। आज है देवउठनी एकादशी, तो आज जैसा कि देवउठनी एकादशी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ तुलसी मैया सभी का सुहाग अमर रखे।